साथ राजौरी के बुद्दल इलाके की बात करेंगे, जहां पर लगातार देखने को मिल रहा है जो मौत का सिलसिला जारी है और बुद्दल में एक और नौजवान मुतासिर हुआ है। जो जानकारी सामने आ रही है, एजाज अहमद नामी नौजवान जीएमसी राजौरी उसे मुंतकिल किया है और अब तक 17 अफराद की मौत हुई है, जिसमें से 13 बच्चे भी शामिल है। लगातार राजौरी के बुद्दल इलाके की बात करेंगे तो वहां पर जो ये वाकया पेश आ रहा है, पुरस्कार बीमारी की वजह से अब तक 17 लोगों की मौत वाकया हुई है और अब एक और नौजवान जो है वो भी इस केस में शामिल हो गया है और 13 बच्चों समेत 17 अफराद की मौत अभी तक हुई है, जहां पर लगातार इंतजामिया की कड़ी नजर वहां पर बनी हुई है और तहकीकात भी की जा रही है, जांच भी की जा रही है, सभी नमूनों की टेस्टिंग भी अब तक की गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। और एक और नौजवान जिसे जीएमसी मुंतकिल किया गया है और लोग भी काफी डरे हुए हैं, खौफ हरास में हैं और लोगों की तरफ से यही अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये चीज है सामने आनी चाहिए कि आखिर क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। 17 लोग अभी तक जो है उनकी जान चली गई है और 13 बच्चे भी इनमें शामिल है। इदरीस जी हाँ, बिल्कुल। तो बुढ़ाल राजौरी के अंदर मौत का सर्कस जारी है। लगातार इस तरीके की खबरें वहां से मौसूल हो रही हैं, जबकि 17 लोगों की अभी तक जान चली गई है और अब 18वें नौजवान के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि वो भी इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं और इस पूरे मामले पर क्या कुछ तहकीकात हैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बुढ़ाल थाना दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है, जहां अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं। वही एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, एक और नौजवान बुढ़ाल से मुतासिर हुआ है, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया। आप देख सकते हो 25 साल नौजवान एजाज अहमद हैं ये नौजवान। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान मोहम्मद असलम की जो बेटियां मुतासर हुई थी उनके साथ जम्मू में था, जब उनका इलाज हो रहा था। अब ये भी मुतासर हुआ, इसको भी इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया है और ये मामला दिन ब दिन अब संगीन होना शुरू हो चुका है, जहां मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार तक इस मामले को लेकर हिली हुई है। वहीं ये मामले जो अब सामने आ रहे हैं काफी संगीन होते जा रहे हैं और तशवीश की बात भी हो रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और एक और नौजवान इसमें आज मुतासर हुआ है, एजाज अहमद, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है। मैं आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज से दिखा रहा हूं, जहां इस नौजवान को इस वक्त लाया गया। 25 साल नौजवान एजाज अहमद, ये उसी खानदान से है जिस खानदान से पहले कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और ये एक और नौजवान इसमें अब मुतासर हुआ। इसको भी इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज में लाया गया और इसको भी इलाज किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान उसी फैमिली से है जिस फैमिली से इस वक्त तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं। उनकी जाने जाने का कारण अभी तक सामने तो नहीं आ पाया, मगर एक और नौजवान इसी तरह मुतासर हुआ है, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां मरकज से लेकर रियासत सरकार की टीमें यहां पहुंची हुई। आज चीफ मिनिस्टर खुद बुढ़ाल के अंदर थे, जहां उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। यह मामला हल होने के बजाय मजीद संगीन होता जा रहा है, जहां 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, वहां एक और नौजवान मुतासर हुआ है, जिस तरफ को इस वक्त पहले मैं मेडिकल कॉलेज आपको दिखा रहा हूं कि इस वक्त इस नौजवान को यहां राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया। 25 साल ये नौजवान एजाज अहमद है, जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि मोहम्मद असलम की जब बेटियां 6 मुतासर हुई थी, जो 6 की 6 दम तोड़ चुकी हैं, उनके साथ ये जम्मू में था और उसके बाद ये वापस अपने घर बडाल में लौट आया था। और ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद असलम के रिश्ते में भांजा लगता है और जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाएगा। और बिल्कुल वैसे ही हालत इसकी भी नौजवान की बताई जा रही है, जिस तरह पहले इसमें लोग बेहोश होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये नौजवान भी इस वक्त बेहोश है और इसको भी पहले कंडी और कंडी के बाद इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां इस वक्त वो जेर इलाज है। थोड़ी देर पहले इसको यहाँ लाया गया। ये मैं आपको बुढ़ाल के हवाले से अपडेट दे रहा हूं कि ये मामला दिन ब दिन मजीद संगीन होना शुरू हो चुका है, जहां आज तक 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिसमें मरने वालों में 14 बच्चे भी शामिल हैं और ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जहां मरने वालों की तादाद में पहले इजाफा देखने को मिल रहा था, मगर अब मुतासर होने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा होना शुरू हो चुका है। एक और नौजवान इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जो बिल्कुल उसी तरह मुतासर पाया गया जिस तरह पहले इस मामले में लोग मुतासर पाए गए थे। इसको भी इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया और इस तरह इस मामले में अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं, जिसमें 14 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मगर इस इलाके में यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ी देर पहले रुकन असेंबली बुद्दल भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो भी इस पे निगाह रख रहे हैं, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर भी इसी बुढ़ाल के इलाके में थे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, मुतासिर खानदान से बात की और यकीन दिलाया कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। हालांकि ये चीज साफ कर दी गई है कि इस इलाके में किसी तरह का कोई वायरस नहीं है। अगर वायरस नहीं है तो फिर ये मामला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। अगर कोई क्रिमिनल एंगल है तो उसके लिए भी पुलिस की तरफ से सिट बनाई गई है जो काम कर रही है, मगर अभी तक इसकी
हकीकत निकलकर सामने नहीं आ रही है कि क्यों बेगुनाह लोगों की जानें लगातार जा रही हैं। उनकी जाने जाने का कारण अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। और मैं इस तरफ कोशिश करता हूं, आपको रुकन असेंबली बुद्दल भी इस वक्त यहां पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन होना शुरू हो चुका है। जहां इस मामले में अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी है, मगर उसके बावजूद ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। जहां अब तक मरने वालों की तादाद 17 पहुंची है, मगर हालात थोड़े से बेहतर हुए थे कि ये माना जा रहा था कि अब इसके बाद इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे। मगर एक और मामला इसी तरह का सामने आया, जिससे हम ये मान के चलें कि ये मामला दिन ब दिन मजीद संगीन होना शुरू हो चुका है। जहां 17 लोगों ने अब तक अपनी जानें दी हैं। उसके बाद ये मामला जरूर थोड़ी देर रुका था और टेस्टिंग का या दीगर चीजों का सिलसिला शुरू किया गया था, मगर एक और मामला इसी इलाके से निकल कर आया। मोहम्मद एजाज 25 साल ये नौजवान है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान मोहम्मद असलम की जब 6 बेटियां मुतासर हुई तो उनके साथ ये जम्मू में था और अब ये वापस अपने घर लौटा था। और थोड़ी देर पहले इसने भी इसी तरह की शिकायत की और शिकायत के बाद इसको भी फौरी इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां इस वक्त वो जेरे इलाज है। और मैं आपको बताता चलूं, ये मामले थमने के बजाय मजीद बढ़ना शुरू हो चुके हैं और अब तक इसमें 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं और 12 के करीब इसमें मासूम बच्चे हैं, 12 से 13 के करीब मासूम बच्चे हैं। और बिल्कुल उसी तरह का मामला इसी गांव से निकलकर और एक सामने आया है, जहां मैं आपको दिखाऊं कि डॉक्टर इस वक्त इसका इलाज करते आपको यहां नजर आएंगे, क्योंकि इस तरह के मामले भड़ाल इलाके से लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। ये मामला दिन ब दिन अब मजीद संगीन होना शुरू हो चुका है, जहां हल होने के बजाय इसमें मजीद मामले सामने आना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले जहां इस गाँव के अंदर अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी, जिसमें 13 के करीब मासूम बच्चे भी शामिल हैं। और उसी गांव से एक और मोहम्मद एजाज नामी नौजवान है, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है। बजाय बढ़ना शुरू हो चुके हैं और लगातार लोगों के अंदर इसको लेकर दहशत जैसा माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि ये मामले थमने के बजाय मजीद बढ़ना शुरू हो चुके हैं। जब सिलसिला ये शुरू हुआ 7 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ, जब फजल हुसैन के घर से फजल हुसैन, उसकी बीवी और 4 बच्चे उसके मुतासर हुए, जिसमें से 4 बच्चों ने दम तोड़ा और फजल हुसैन ने राजौरी के अंदर दम तोड़ा। और दूसरा मामला 13 दिसंबर को सामने आया उसी गाँव से, जहाँ मोहम्मद रफीक नामी शख्स के 3 मासूम बच्चे मुतासर हुए, उनको राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया, यहाँ से जम्मू, और जम्मू में तीनों ने दम तोड़ दिया। उसके बाद 1 महीना तक इस गांव के अंदर पूरी तरह खामोशी रही और फिर 12 जनवरी को दोबारा इसी तरह का मामला इसी गांव से निकलकर सामने आया, जहां पर 6 बच्चे मोहम्मद असलम के मुतासर हुए। उन 6 बच्चों ने दम तोड़ दिया। और ये जो नौजवान इस वक्त यहां लाया गया, ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान मोहम्मद एजाज उनके साथ जम्मू में था जब उनका इलाज चल रहा था, और आज इसको भी उसी तरह की प्रॉब्लम हुई है, जिसके बाद इसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है। और इस तरह मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ इस वक्त अब रुकन असेंबली बुद्दल भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो हालात का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि उनके असेंबली हल्का से ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां मरकज से लेकर रियासत तक के माहिरीन डॉक्टरों की टीमें हों यहाँ पहुंची, हालात का जायजा लिया, मगर अभी तक कोई भी चीज निकलकर सामने आ रही है। हाँ, ये बात जरूर देखने को मिली कि महकमा सेहत की तरफ से वजीर ने ये दावा किया कि इस इलाके के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ये मामले थमने के बजाय बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ये जरूर तशवीश की बात है, क्योंकि बढाल से एक और नौजवान इसी तरह मुतासर पाया गया है, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इस नौजवान को